नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 170 रुपीज पर शेयर, तो इसको हम लोग बोलते हैं P0। डिविडेंड पर शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द सिक्योरिटी अंडर वेरियस पॉलिटिकल सिचुएशंस आर लाइकली टू बी एज अंडर। प्रोबेबिलिटी दे रखा है हमको और गवर्नमेंट का पॉलिसी दे रखा है, दोनों केस में डिविडेंड क्या होगा और मार्केट प्राइस क्या होगा वो दे रखा है। यू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेजर्ड इन परसेंटेज टर्म। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है कि हमको परसेंटेज टर्म में ही आंसर करना है, न कि रुपीज टर्म में। एंड कैलकुलेट रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट अगेन मेजर्ड इन परसेंटेज टर्म, यानी हमको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करना है। I want you to make calculation of first part of the question and put your answer in the chat box. Chalo, write down answer the question. Calculation of expected return and risk. Column number 1 is probability. It is 0.25 in that return, जिसको हम लोग एक्स वेरिएबल असाइन करेंगे। 25% चांसेस के डिविडेंड क्या मिलेगा 7 रुपये, प्लस प्राइस कितना हो जाएगा 180 माइनस अभी का प्राइस कितना है 170 whole divided by 170 into 100 for getting answer in percentage term. So we understand 180 minus 170, तो 10 रुपये का प्राइस अप्रिशिएशन प्लस 7 यानी 17 रुपये का इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 170 into 100, सो आंसर वुड बी 10%। ऐसा हम लोग समझते। देयर आर 75% चांसेस कि क्या होगा, डिविडेंड होगा 14 रुपीज़ का, प्लस प्राइस होगा 190, अभी का प्राइस है 170 डिवाइडेड बाय 170 इनटू 100। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये जो प्राइस है ना वो 170 से 180 होगा या तो 170 से 190 होगा। सो 14 प्लस 20 रुपीज़, ठीक है ना। सो 34 डिवाइडेड बाय 170 इंटू 100 यानी कितना होगा 20% का रिटर्न। सो उसके बाद हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स, यानी मीन रिटर्न आ जाएगा। दिस इज 2.5, 25% चांसेस रिटर्न इज 10, और यहाँ पे क्या होगा 15, 75% चांसेस रिटर्न वुड बी 20। तो क्या होगा 2.5 प्लस 15 कितना होगा 17.5%। ऐसा करके हम लोग 17.5% का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे ना। फ्रेंड्स, रिटर्न कैलकुलेशन के लिए कई बार स्टूडेंट्स का ऐसा कहना होता है कि सर कैन वी डू लाइक दिस 25%, 75%। डिविडेंड कितना है 7 रुपीज़ एंड 14 रुपीज़ है, प्राइस कितना है 180 एंड 190। सो देखो प्रोबेबिलिटी इनटू प्राइस दैट इज 1 रुपी 75 पैसे, प्रोबेबिलिटी इनटू प्राइस दैट कम्स टू 10.5 प्लस 1.75, तो ये क्या हो गया एक्सपेक्टेड डिविडेंड हो गया। 0.25 इंटू 180 that is 45, 0.75 into 190, so 142.5 plus 45 यानी 187.5। यानी क्या कर सकते हैं आप, एक्सपेक्टेड डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि है 12 रुपीज़ 25 पैसे। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस कर सकते हैं वो 187.5, और P0 तो क्वेश्चन में दे रखा है 170 होल डिवाइडेड बाय 170।
into 100 for getting answer in percentage term. So 187.5 minus 170 यानी क्या होगा 17.5 plus 12.25 that is numerator is 29.75 upon 170 into 100 that comes to again 17.5%. तो ये आंसर तो इस हिसाब से आ सकता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड और एक्सपेक्टेड प्राइस से, पर फिर क्या होगा हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए अटक जाएंगे. दैट इज द रीजन आई डू नॉट सजेस्ट दिस मेथड फॉर डूइंग आंसर. इसलिए मेरा सजेशन है ऐसा नहीं करना आंसर. वाई? बिकॉज वी अंडरस्टैंड एट से यहाँ पे क्या होगा से यू विल नॉट बी एबल टू हैव से द स्टैंडर्ड डिविएशन टू बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली. So over here how we will do answer, let us understand. Now we will have the next working as x minus x bar. X minus x bar will be done like this. It is 10 okay minus 17.5. उसके बाद क्या करेंगे 20 minus 17.5. That is the way we will have x minus x bar. तो क्या होगा ये नेगेटिव 7.5, ये क्या होगा पॉजिटिव 2.5. उसके बाद आखिरी कॉलम में x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. x माइनस एक्स बार कितना है 7.5, क्या करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कितना है 0.25 है. सो इंटू 0.25. अच्छा नेक्स्ट में क्या है 2.5 का स्क्वायर इंटू क्या करेंगे इंटू करेंगे 0.75. ऐसा करके हमको x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है और उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो 7.5 का स्क्वायर इंटू 0.25 that comes to 14.0625. 2.5 का स्क्वायर इंटू 0.75 that is 4.6875. इन दोनों का समेशन करेंगे प्लस 14.0625 that is 18.75. एंड डियर स्टूडेंट्स दिस टाइम ये जो 18.75 आया ना वो पूरा का पूरा हमारा डायरेक्टली वेरिएंस ही आ गया है. दिस इज द वेरिएंस. दिस इज x माइनस एक्स पर होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी और उसका समेशन. सो विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द वेरिएंस लाइक दिस. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया अभी हमारा और उसका भी हम लोग वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया हमने. अभी उसका स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन करेंगे. And this is of course x bar. Okay, so we understand finally like this. X bar is probability into x और उसका summation. That is what we understand is 17.5%. Next is a standard deviation. Standard deviation is under root of the variance. What is variance? It is 18.75. तो अगेन उसका रूट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन. सो रूट इज 4.3301. दैट इज द वे विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. So based on this, write on a small point. Based on above working, we can conclude that expected return is 17.5%.
comma, it is subject to standard deviation of 4.3301%. So friends, over here just an important point which I would like to tell all of you is that be careful in calculation of the return. जो 170 का प्राइस है वो 170 का प्राइस या तो 180 होगा या तो 190, यानी कि दोनों रिटर्न के कैलकुलेशन में P0 तो 170 ही लिया जाएगा। ये पॉइंट में कई बार स्टूडेंट्स का मैंने देखा है गलती होता है। दूसरा x माइनस एक्स बार में x बार है आपका 17.5 और x का वैल्यू है से दिस 10 एंड 20। कई बार वहाँ पे भी स्टूडेंट्स का गलती हो जाता है, वो 2.5 और 15 ले लेते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल फॉर द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ आंसर।